नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले मिल जाएगी। आज बात करेंगे बॉलीवुड के सीनियर अभिनेता कुलभूषण खरबंदा के बारे में। दोस्तों, कुलभूषण खरबंदा बॉलीवुड के वरिष्ठ और उत्कृष्ट कलाकारों में से एक है। कुलभूषण खरबंदा ने ज्यादातर फिल्मों में सह कलाकार की भूमिका निभाई है, जिसको दर्शकों द्वारा हमेशा पसंद किया गया। अपने पूरे करियर में कुलभूषण खरबंदा ने बॉलीवुड के कई शानदार कलाकारों के साथ काम किया और नाम भी कमाया। कुलभूषण खरबंदा की एक अफसोस वाली बात यह है कि 150 से भी ज्यादा कमर्शियल फिल्मों में नजर आने के बावजूद भी एक महान अभिनेता और जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले कुलभूषण खरबंदा को फिल्म इंडस्ट्री ने कभी किसी किताब या अवार्ड से सम्मानित नहीं किया है। साल 1986 में कुलभूषण जी फिल्म गुलामी में अपने रोल के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट जरूर हुए थे, लेकिन वो अवार्ड भी किसी ने छीन लिया। 50 साल से ज्यादा वो फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है, लेकिन आज तक उनको जो सम्मान मिलना था वो आज तक नहीं मिला। अक्टूबर 21, 1944 को पंजाब प्रांत में कुलभूषण खरबंदा का जन्म हुआ था। भारत के बंटवारे के बाद इनके परिवार भारत में शिफ्ट हो गए। कुलभूषण का ज्यादातर बचपन जोधपुर में बीता और वहीं से इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की। कुलभूषण ने अपने आगे की पढ़ाई दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से पूरी की थी और यहीं से कुलभूषण थिएटर की तरफ रुख बनाया और अपने कॉलेज के थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और नाटकों में हिस्सा लेने लगे। यूं तो नाटकों में काम करना इन्होंने कॉलेज के दिनों में शुरू किया। कुलभूषण को इसी मोड़ पर अभिनेता बनने की चाहत बढ़ गई। किरोड़ीमल कॉलेज में ये लगातार थिएटर करते रहे और यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी इन्होंने अपने कॉलेज के ही कुछ दोस्तों के साथ मिलकर थिएटर करना जारी रखा। दोस्तों के साथ मिलकर ही इन्होंने अपना एक थिएटर ग्रुप बनाया था, जिसका नाम था अभियान। बाद में ये यात्रिक नाम के एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा बन गए, जो कि दिल्ली में ही मौजूद था। ये ग्रुप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में नाटक किया करता था। यहाँ ये बात भी बेहद खास है कि कुलभूषण खरबंदा इस ग्रुप से जुड़ने वाले वो पहले इंसान थे जिन्हें मेहनताना दिया जाता था। इनसे अलग जितने भी कलाकार यात्रिक से जुड़े थे वे सब वॉलंटियर के तौर पर इसमें काम करते थे, लेकिन कुछ सालों बाद यात्रिक थिएटर पैसे की कमी के चलते बंद हो गया। यात्रिक के बंद होने के बाद कुलभूषण खरबंदा ने थोड़े दिन में कोलकाता चले गए और वहां जाकर पदातिक नाम का एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हमेशा लोग इनका मजाक उड़ाते थे। रिश्तेदार ने तो ताना मारना ही एक काम समझे थे और कुलभूषण से कहते थे कि ये लड़का सिर्फ अपना समय खराब कर रहा है और एक दिन ये बेहद पछताएगा। अगर इसे अभिनय करने का सर पे भूत सवार है तो ये फिल्मों में जाने के संघर्ष क्यों नहीं कर रहा है, थिएटर में क्यों खुद को बर्बाद कर रहा है। लेकिन कुलभूषण का मन थिएटर में इतने गहरे तरीके से बैठ गया था कि इन्हें लोगों की बातों को अपने कान तक आने नहीं देते थे और कुलभूषण को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत ज्यादा पैसे न मिलने के बावजूद भी ये रंगमंच में काम करते ही रहे। यह उस वक्त की बात है कि श्याम बेनेगल बॉलीवुड में अपनी फिल्म अंकुर की सफलता का परचम लहरा चुके थे और अपनी दूसरी फिल्म निशांत के लिए एक किरदार तलाश रहे थे। इसी बीच किसी ने श्याम बेनेगल को कुलभूषण खरबंदा के बारे में बता दिया था। श्याम बेनेगल ने कुलभूषण खरबंदा के पास संदेशा भिजवाया और कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए कुलभूषण को मुंबई आना होगा। लेकिन कुलभूषण ने आर्थिक तंगी की वजह से जाने के लिए इनकार कर दिया और एक तो इतनी दूर जाने में खर्चा बहुत होगा और दूसरा कलकत्ते वाले को वो रोल नहीं देंगे। इसके बाद श्याम बेनेगल ने कुलभूषण को फ्लाइट की टिकट भेजकर मुंबई बुलवाया और इनका स्क्रीन टेस्ट करवा गया। ये बात भी गौर करने वाली है कि श्याम बेनेगल ने इससे पहले कभी किसी एक्टर का स्क्रीन टेस्ट नहीं करवाया था, लेकिन कुलभूषण की अभिनय से श्याम बेनेगल इतना ज्यादा इम्प्रेस हुए कि स्क्रीन टेस्ट के दौरान ही इन्होंने फैसला कर लिया था कि अब ये अभिनेता उनकी फिल्मों का हिस्सा बनेगा। श्याम बेनेगल ने कुलभूषण के स्क्रीन टेस्ट को डेवलप करा के भी नहीं देखा। 1975 में श्याम बेनेगल ने इन्हें अपनी फिल्म निशांत में काम तो दिया था, लेकिन ये इनके करियर की पहली रिलीज फिल्म नहीं थी। दरअसल कुलभूषण को साई परांजपा ने भी इसी साल अपनी फिल्म जादू का शंख में एक रोल दिया था और यही फिल्म इनकी पहली रिलीज फिल्म बनी। इसके बाद रिलीज हुई थी श्याम बेनेगल की निशांत। फिल्म में इन्होंने जबरदस्त काम किया। इसके बाद तो ये श्याम बेनेगल की हर फिल्म में दिखने लगे, जैसा कि मंथन, भूमिका, जुनून, कलयुग जैसी फिल्मों में नजर आई। इनका एक किरदार बेहद मशहूर हुआ और इस फिल्म ने इन्हें रातों रात पूरे भारत में पॉपुलर कर दिया था। इसके बाद ये 1982 में महेश भट्ट की फिल्म अर्थ में नजर आई, जिसमें ये शबाना आजमी के साथ लीड कैरेक्टर में थे। इस फिल्म में भी इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया था। यही वो वक्त भी था जब ये थिएटर से दूर होते चले गए
और कमर्शियल सिनेमा से जुड़ते गए। इन्होंने घायल, गुप्त, बॉर्डर, रेफ्यूजी, लोपर, चाइना गेट, पुकार, हेरा फेरी, धामिनी, जो जीता वही सिकंदर, वीराना, खट्टा मीठा जैसी 100 से भी ज्यादा कमर्शियल फिल्मों में काम किया। कुलभूषण खरबंदा ने पंजाबी सिनेमा में भी काफी नाम कमाया है। इसके अलावा दीपा मेहता की फिल्म अर्थ, फायर और वाटर में ये नजर आए। साथ ही छोटे पर्दे पर भी इन्होंने काफी काम किया, लेकिन जब भी इन्हें पैरेलल सिनेमा में काम करने का मौका मिला वो मौका इन्होंने कभी नहीं गंवाया, क्योंकि पैरेलल सिनेमा में ही इनके अंदर के असली अभिनेता से इनके फैंस रूबरू हुए थे। सालों बाद ये फिर से थिएटर से जुड़े और अपने पुराने थिएटर ग्रुप पदातिक थिएटर के बैनर तले इन्होंने आत्मकथा नाटक में काम किया। इनके काम को रंगमंच के शौकीनों ने काफी पसंद भी किया था और केवल इसी नाटक में ही नहीं, सकाराम बाइंडर, 1-0 बाजीराव और हत्या एक प्रकार की जैसी नाटकों में इनकी अभिनय को पसंद किया गया। वेब सीरीज के चलन में भी इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया और लव शॉट्स नाम की एक वेब सीरीज में भी ये नजर आ चुके हैं। उसके बाद मिर्जापुर में काम करके तो इन्होंने वेब सीरीज की दुनिया में अपना नाम अमर कर लिया। 2020 में ये बीबीसी की मिनी सीरीज ए सूटेबल बॉय में भी नजर आ चुके। दोस्तों, कुलभूषण की निजी जिंदगी और परिवार के बारे में एक नजर डाल दिया तो साल 1965 में महेश्वरी देवी से शादी की थी। महेश्वरी देवी एक शाही परिवार से है और राजस्थान के प्रतापगढ़ राजघरानों में पैदा हुई है। कुलभूषण खरबंदा से पहले महेश्वरी देवी की शादी कोटा के महाराजा से हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वे शादी टूट गई। कुलभूषण खरबंदा और महेश्वरी देवी की 2 बेटियां हैं, श्रुति खरबंदा और कृति खरबंदा। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।